मित्रों, आप लोगों के बीच एक बहुत ही दुख भरी खबर लेके आया हूं, जिसे जानने के बाद आपको भी दुख लगेगा। आप भी काफी दुखी हो जाइएगा। आप सोचिएगा नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हमारे बीच बेतिया का जो डिजिटल भिखारी राजू था, वो अब नहीं रहा। आज सुबह सुबह डिजिटल भिखारी राजू जो है भगवान के प्यारे हो गए। हो सकता है श्री राम को ज्यादा प्यारे थे तो उन्होंने उनको बुला लिया। और आपको बताते हुए हमें भी काफी दुख हो रहा है कि डिजिटल भिखारी जो राजू था, जो बेतिया प्लेटफॉर्म पर भीख मांग के अपना गुजारा चलाता था और भारत के पहला डिजिटल भिखारी उसको कहा जाता था, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। हमें जानकारी मिली, फोन पर हमारे मित्रों ने बताया कि सुबह सुबह जो है लगभग 7 से 8 बजे जो है हमारे डिजिटल भिखारी राजू जो है वो नहीं रहा है। अब कारण क्या है कि वो किस कारण से, क्या बीमारी से या एक्सीडेंट से, इसका पता नहीं लगा है। लेकिन आप लोगों को बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि डिजिटल भिखारी जो हमारे साथ में रहते थे वो अब नहीं रहे। हम थोड़ी देर में उनके घर निकल रहे हैं, तैयार हो गए, हम जाएंगे और आप लोगों को वहां से सारी फुटेज भी दिखाएंगे। लेकिन बताते हुए हमें भी काफी दुख हो रहा है कि जो डिजिटल भिखारू राजू जो बेतिया स्टेशन पर रहता था, हम लोग उनसे मिलते थे, आप लोग भी जाते थे तो मिलते थे, 5-10 रुपया भी देते थे। और वो डिजिटल भिखारी राजू जो लालू यादव को अपना पापा कहता था, तेजस्वी यादव को अपना भाई कहता था, और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप को अपना आदर्श मानता था। मनीष कश्यप भी डिजिटल भिखारियों को अपने चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनाए हुए थे। लेकिन मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन डिजिटल भिखारी एक अलग महत्व रखता था। बेतिया का हर लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा पहचानता था कि डिजिटल भिखारी कौन है, क्योंकि डिजिटल भिखारी जो है वो पहला ऐसा बंदा था जो QR कोड के द्वारा जो है लोगों से पैसा लेता था। उसके पास 1-1 लाख 1.5 लाख का आईपैड होता था, टैबलेट होता था, उससे वो लोगों से पैसा लेता था। और ये नहीं कि डिजिटल भिखारी लोगों से पैसे लेकर लाखों रुपए जो है वो उड़ाता था, नहीं, वो पैसे को इकट्ठा भी करता था और जिसको जरूरत पड़ता था वो देता था। जैसे कि पिछले बार जब मनीष कश्यप जेल में थे तो डिजिटल भिखारी ने कहा था कि मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए वो 50,000 रुपया देगा। उसके बाद जब मनीष कश्यप आए तो उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा कि 1 लाख रुपया देगा। तो ऐसे ऐसे हमदर्द दिल के बड़े इंसान इस दुनिया में थे, जिसमें डिजिटल भिखारी शामिल था। और आज वो इस समय नहीं रहा। और हम सब चाहेंगे और आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप राजू भिखारी को पसंद करते हैं, और चलिए वो पसंद करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा तो ज्यादा जरूरी है कि हम उसको श्रद्धांजलि दें, भावभीनी श्रद्धांजलि उसको दिया जाए। और उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोग श्री राम से प्रार्थना करें ताकि वो जहां भी रहे उसके आत्मा को शांति मिले। और हमारे बीच एक पहचान था, वो भी उस पहचान के मोहताज वो नहीं था। काफी अच्छा काम भी करता था, भले वो लोगों से भीख मांगता था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, लोग उसको ला के देते थे। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। कहीं ना कहीं बेतिया रेलवे स्टेशन पर जब हम जाएंगे या बेतिया जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिजिटल भिखारी राजू का कमी हमें महसूस होगा, क्योंकि डिजिटल भिखारी राजू जो है अब हमारे बीच में नहीं रहा। जब भी हम बेतिया जाएंगे, आप जाओगे या हम जाएंगे या कोई भी व्यक्ति जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा जरूर कि डिजिटल भिखारी हमारे बीच रहता तो आता तो हम 10 रुपए देते या कुछ मस्ती मजाक होता, कुछ बातें करते, कुछ चीजें शेयर करते। लेकिन अब जो है डिजिटल भिखारी हमारे बीच नहीं रहा। उसकी दाह संस्कार की प्रक्रिया हो रही है, हम जल्द निकलेंगे, वहां जाएंगे, उसके परिवार को लोगों से मिलेंगे, सहानुभूति देंगे। लेकिन आप सब जो है डिजिटल भिखारी को किस रूप में देखते थे, क्या आप लोग श्रद्धांजलि दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन हम अपने माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि डिजिटल भिखारी जो भी था वो एक अलग पहचान बना रहा था, एक अलग काम कर रहा था, लोगों के बीच घुल मिल के रहता था। चाहे वो मनीष कश्यप हो या आम जनता हो, सबके बीच जाता था, वो सबसे घुल मिल के रहता था। ये बहुत बड़ी बात है एक भिखारी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग भिखारी के साथ बैठते नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप जो है राजू भिखारी के साथ बैठते थे, उठता था, चुनाव प्रचार में लेके जाते थे। डिजिटल भिखारी भी जो है स्टेशन पर हर एक व्यक्ति से मिलता था और लोगों को हंसाता था। बहुत ही अच्छा लगता था कि जब बेतिया में जब भी हम जाए तो एक नाम याद आता था, डिजिटल भिखारी। वो भी कहा तो बेतिया स्टेशन पे मिल जाएगा। लेकिन अब बेतिया स्टेशन पे भीड़ तो होंगे, लाखों लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेनें आएंगी और जाएंगी,
लेकिन कमी महसूस होगी सिर्फ और सिर्फ राजू भिखारी की, जो अब हम पूरा नहीं कर सकते और ना ही पूरा हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच डिजिटल भिखारी नहीं रहा। तो हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से डिजिटल भिखारी राजू को भावभीनी श्रद्धांजलि है, उसकी आत्मा को शांति मिले। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि उनके आत्मा के शांति के लिए आप लोग भी प्रार्थना जरूर करें। बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। हम डिजिटल भिखारी के घर पे जा रहे हैं और वहां से आपको सारी फुटेज जो है वो दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे कि आखिर डिजिटल भिखारी हमारे बीच क्यों नहीं रहा। ये सवाल रह जाता है कि आखिर डिजिटल भिखारी को क्या हुआ था, किस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, क्या नेचुरल डेथ हुआ है या कोई और प्रॉब्लम था, कोई और समस्या था जिसके कारण डिजिटल भिखारी हमारे बीच नहीं रहा। चलते चलते हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि एक बार डिजिटल भिखारी के लिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। जय श्री राम।